इंटरनल हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके या अन्य माध्यम को यूज करके इसके को जो बाढ़ की स्थिति है कम से कम उसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है बहुत, कि 72 घंटा पहले सूचना मिल जाती है कि कहाँ आपको मानसून आने वाला है, बारिश आने वाला है। करीब करीब 76% बिहार का एरिया बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पॉपुलेशन प्रभावित होता है। हमको लगता है बिहार का जितना नुकसान बाढ़ से होता है, रोड का जाना, एग्रीकल्चर का लॉस होना, ह्यूमन लॉस तो उसका तो कुछ काउंट नहीं कर सकता है, और ये हर एक साल का फिनोमिनन है। तो केंद्र तो बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन जो नेपाल की स्थिति है उसमें कोई बहुत सकारात्मक हम लोग रुख नहीं देख पा रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि भारत सरकार को एक कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी लाना चाहिए, राष्ट्रीय गाद नीति लाना चाहिए कि गाद नहीं निकलेगा तो वो तो छिछला होता जाता है। सेकंड, जो फरक्का है उसको जब भी बना बिहार के लिए तो वो कोई बने एक सोखी है। बिहार में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है, हर साल की यही कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका निदान क्या है, इस बाढ़ को कैसे रोका जाए, जो लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित होते हैं, फसलें बर्बाद होती है, घर टूटते हैं। सरकार से बात करते हैं, हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं। क्या इसका उपाय है? मतलब कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने वर्षों से, कई दशकों से बाढ़ का दंश लोग झेल रहे हैं। सरकार कुछ सोचती है कि बाढ़ को कैसे रोका जाए, कुछ उसके हाथ में है? बिल्कुल सरकार सोचती है। एक इशू तो है कि सारा नदी का उद्गम है नेपाल से, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे अधवारा हो, चाहे गंडक हो, सब नेपाल से आता है, और वो गाद और पानी लेकर के आता है और जल पलावन की स्थिति हो जाती है। अब ये भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच का इशू है। लगातार भारत सरकार भी बात करती रही। 2004 से खास करके नेपाल में विराटनगर में ऑफिस खुला कि हाई डैम बनेगा इन सब नदियों के ऊपर, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। इवन डीपीआर में भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो हमको तो बहुत होप नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ कि नेपाल साइड में कोई इसमें प्रोग्रेस हो। हम लोग प्रयास और करते रहें, वो एक पार्ट है, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार हम लोग अब क्योंकि देख रहे हैं कि जब नेपाल में बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इंटरनल हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके या अन्य माध्यम को यूज करके इसके को जो बाढ़ की स्थिति है कम से कम उसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। मैं खत्म होने के बाद यही उपाय जानना चाहता हूं। लास्ट ईयर से हम लोगों ने थोड़ा शुरू किया। मधुबनी साइड में हम लोगों ने स्टील सीट पाइल शुरू किया, जहां हैबिटेशन है, जहां पॉपुलेशन रहता है, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। इस बार गोपालगंज में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है बहुत, कि 72 घंटा पहले सूचना मिल जाती है कि कहाँ आपको मानसून आने वाला है, बारिश आने वाला है। इसके अलावा कल ही मुख्यमंत्री रिव्यू किए इसको। जो एक नदी जोड़ो कार्यक्रम, आपको ध्यान होगा इसकी बात होती रही, तो वो तो इंटर स्टेट बात होती थी, लेकिन जो छोटी छोटी नदी है बिहार के अंदर, जो स्टेट के अंदर ही है, उसमें को जोड़ करके अगर उसमें कुछ डेड रिवर है, जो मृत हो गया है नदी, उसको जिंदा करके अगर इस पानी को डाइवर्ट करके उधर ले जाता है, मैं मोटा बात बता रहा हूँ, ये तो टेक्निकली लोग बताएंगे, उस पर एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। और इसमें वर्ल्ड के जो भी लोग काम किए हैं, बहुत सारा पेपर भी भेजे हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो उससे कोई रोशनी मिलेगी, कोई रास्ता निकलेगा, हम लोगों को लगता है। और कल भी मुख्यमंत्री जी का कंसर्न था कि भाई इसको आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। तो नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में कम से कम एक जगह हम लोग इसको इमीडिएटली शुरू करने का सोच रहे हैं, जो वो एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल मॉडल इमर्ज कर गया तो उसको अन्य जगह फिर हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोगों को लगता है अगर इस माध्यम से शायद इसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सके। साथ ही केंद्र से भी हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं कि नेपाल में इसका जो एक हाई डैम बनने की बात है उसमें प्रोग्रेस हो सके। आपको लगता है कि केंद्र सरकार गंभीरता से उसको ले रही है? क्योंकि जिस तरीके की परेशानी बिहार को है, बाकी स्टेट को तो नहीं है जितना परेशान बिहार होता है, तो ऐसे में केंद्र ध्यान दे रहा है, आपको लगता है?
नहीं, करीब करीब 76% बिहार का एरिया बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पॉपुलेशन प्रभावित होता है। हमको लगता है बिहार का जितना नुकसान बाढ़ से होता है, रोड का जाना, एग्रीकल्चर का लॉस होना, ह्यूमन लॉस, तो उसका तो कुछ काउंट नहीं कर सकता है, और ये हर एक साल का फिनोमेनन है। तो केंद्र तो बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन जो नेपाल की स्थिति है उसमें कोई बहुत सकारात्मक हम लोग रुख नहीं देख पा रहे कि कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिल रहा हो। तो हम लोगों ने, सरकार ने ये सोचा कि उसको तो हम लोग परस्यू करते ही रहेंगे। कोविड की स्थिति की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर से ही हम लोग टेक्नोलॉजी और अन्य माध्यमों से कोशिश कर रहे हैं इसके प्रभाव को मिनिमाइज करने का। और अब जब सीएम का भी एक डायरेक्शन आ गया कि आप लोग छोटे छोटे नदी को जोड़ने का कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कीजिए, तो डिपार्टमेंट में भी इंजीनियर और बाहर में जो एक्सपर्ट लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारा एजेंसी है जो काम करती है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो उन लोगों से भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और बिहार में जल्दी ही इस पर हम लोग कुछ न कुछ काम शुरू करेंगे। एक फरक्का डैम को लेके भी परेशान होता है बिहार, खासतौर पर गंगा नदी में जो गाद जमा हो जाता है, और जो गाद जमा होने की वजह से जो बाकी नदियाँ आके इसमें मिलती है, उसका पानी का जो निकलने का जो की रफ्तार है वो धीमी है। ये भी एक कारण है बहुत बड़ा। और आप ये समझिए, जो पटना से फरक्का में जो गंगा का पानी जाता था, अब उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जाने में। पहले कम टाइम में चला जाता था वहाँ पर, और फरक्का के वजह से आपको पूरा अपस्ट्रीम जो है, बक्सर से लेके भागलपुर तक आप समझिए, या उसके आगे फरक्का तक, वो पूरा का पूरा आपको सिल्ट जमा रहता है। और वो पूरा जो भागलपुर शहर आप देखते होंगे, वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पूरा एरिया आपको बाढ़ के खतरे में रहता है। और हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके बात उठाते रहे हैं। इस पर एक इंटरनेशनल कंसल्टेशन भी सेमिनार करके हुआ, और मुख्यमंत्री भी बात को जा करके पर्सनली उठाते रहे। वहाँ के लोग आए, भारत सरकार के जल शक्ति मिनिस्ट्री के, उन लोगों को भी हेलीकॉप्टर से भेज के फरक्का से लेके और बक्सर तक दिखाया जो क्या स्थिति है, देख लीजिए। अब टाइम आ गया है कि भारत सरकार को एक कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी लाना चाहिए, राष्ट्रीय गाद नीति लाना चाहिए कि गाद नहीं निकलेगा तो वो तो छिछला होता जाता है। सेकंड, जो फरक्का है उसको जब भी बना बिहार के लिए तो वो कोई बने एक सोखी है, तो फरक्का को एक रेट्रोफिटिंग जो है, दोबारा उसको रिस्ट्रक्चर करना पूरे फरक्का बराज को, वो अर्जेंसी हो गया उसको ठीक करना। और पानी उसमें अगर बेंट बढ़ाना हो और जिससे पानी का फ्लो स्मूथ हो, वो तो करना चाहिए। हम लोग उठा रहे हैं। आई होप कि जरूर जल शक्ति मिनिस्ट्री जल्दी इसको रिजॉल्व करेगी। इसे आप लोग तो काफ़ी समय से उठा रहे हैं इस बात, उठा रहे हैं, लेकिन नहीं मिला सॉल्यूशन कोई अभी तक नहीं। तो यही बात है। जहाँ तक नेपाल में बारिश होने से बिहार में बाढ़ आती है, क्योंकि हाई डैम नहीं है वहाँ, लेकिन फरक्का से भी फर्क पड़ता है बाढ़ की स्थिति में। और फरक्का का जो इंतजाम देखना है वो भारत सरकार का काम है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।